Question number 11. In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram. ये ABCD क्या है? Parallelogram है. In which angle BAD equal to 75 degree, BAD, angle BAD equal to 75 degree, and angle DBC equal to 60 degree, and angle DBC equal to 60 degree. तो कहा गया कैलकुलेट जो फर्स्ट है एंगल CDB, किसकी वैल्यू फाइंड करना है? एंगल CDB, ये वैल्यू फाइंड करनी है इसमें CDB की, एक वैल्यू ये फाइंड करनी है। और एंगल सेकंड है आपका एंगल ADB फाइंड करना है। कौन सा? एंगल ADB, ये भी फाइंड करना है। तो ये टू वैल्यूज फाइंड करने हैं, टू एंगल्स आपको निकालने हैं। तो यहां पर अगर हम देख लें कि जो ये एंगल है आपका, जो फर्स्ट एंगल कौन सा? CDB, ये जो एंगल फाइंड करना है ये कैसे निकलेगा ये देखना है। तो चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखिए जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना होगा। तो प्रॉपर्टीज में जैसे कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो इन चीजों का जो ये प्रॉपर्टीज है, तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कहां पर करेंगे ये चीज है। तो देखिए अब एंगल, जैसे कि सपोज करिए ये एंगल निकालना है आपको, फर्स्ट वाला एंगल निकालना है। तो निकालना है तो क्या करेंगे? वन एंगल मालूम है आपको, एंगल DBC। एंगल DBC आपका गिवन है, कितना गिवन है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री गिवन है और ये एंगल आपको निकालना है। तो अगर ये भी एंगल हमको मालूम हो जाए तो ये ट्रायंगल लेकर के इसके हम एंगल, ये एंगल निकाल लें। तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल C इक्वल टू हो जाएगा एंगल A के। तो एंगल C भी आपका 75 डिग्री हो जाएगा। तो 60 75 डिग्री, टू एंगल्स मालूम हो गए। तो इसमें थर्ड एंगल को आप इस ट्रायंगल में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो गिवन है, तो गिवन क्या है? एक तो गिवन में आप राइट कर लें कि क्या क्या चीज गिवन है। तो गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कि माने जो भी फिगर है उसकी प्रॉपर्टी यूज होती है। तो उन प्रॉपर्टीज को इसीलिए याद रखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज किसमें यूज होंगी। ABCD is a parallelogram in which जो गिवन है, और क्या गिवन है? एंगल BAD इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल DBC इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपको जो फर्स्ट पार्ट आपको करना है इसमें, ये आपका गिवन है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या है? एंगल CDB। सबसे पहले ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो CDB एंगल को हम फाइंड करें। तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो टू फाइंड फर्स्ट पार्ट है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है इसमें। तो अब सबसे पहले एंगल ये निकाल लें। तो ए एंगल माने सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम का देखिए सिंबल बना दिया है पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमें किसकी जरूरत है? नीड है इसमें, या एंगल C की। तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल C इक्वल टू, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल A है और एंगल A आपका गिवन है। तो एंगल C इक्वल टू हो जाएगा एंगल A। कितना गिवन है एंगल A? एंगल A गिवन है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री हो गया, एंगल C हो गया 75 डिग्री। एंगल C अकेले नोट कर लें, या फिर हम ऐसे भी इसको राइट कर सकते हैं कि जैसे एंगल BCD, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। यह एंगल C अकेले कह दिया गया, चूंकि इस C पॉइंट पर ओनली वन एंगल बन रहा है।
इसलिए हम पूरा 1 लेटर से भी इसको राइट कर सकते हैं। तो एंगल सी इक्वल टू हो गया 75 डिग्री। तो ये आपका निकल आया। अब इसका यूज आप किस में करेंगे? तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी। बीसीडी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा? एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी प्लस एंगल डीबीसी हो गया, प्लस एंगल सी हो गया। सी अकेले लिख दे या बीसीडी भी राइट कर सकते हैं। एंगल बीसीडी, एंगल बीसीडी प्लस एंगल, अब कौन सा फाइंड करना है? एंगल सीडीबी। ये जो फाइंड करना सीडीबी, तो सीडीबी कहां पर है? एंगल सीडीबी प्लस एंगल सीडीबी, सीडीबी इक्वल 180 डिग्री। ये 180 डिग्री का हो गया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। माने ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ये 180 डिग्री हो गया। तो एंगल देखिए डीबीसी, इसी को एंगल जो सी आपका निकला है 75 डिग्री, यही एंगल आपका एंगल बीसीडी है। तो यहाँ पर एंगल डीबीसी के प्लेस पर क्या रखते हैं? एंगल डीबीसी आपका गिवन है 60 डिग्री, तो यहाँ पर रख दिया गया 60 डिग्री प्लस एंगल बीसीडी कितना है? 75 डिग्री, तो ये 75 डिग्री राइट कर लिया गया, प्लस एंगल सीडीबी आपको फाइंड करना है, तो एंगल सीडीबी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 60 और 75 को प्लस करेंगे तो 505 7 6 13, तो 135 डिग्री प्लस एंगल सीडीबी इक्वल 180 डिग्री। अब इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एंगल सीडीबी इक्वल 180 डिग्री, और ये माइनस में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 135 डिग्री। माइनस कर दें तो एंगल सीडीबी इक्वल, इससे 12 लेंगे 10 में 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ 7 बचा, 7 में 3 माइनस करेंगे 4, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, मीन्स 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया एंगल सीडीबी की वैल्यू? 45 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करना है। तो सेकंड पार्ट में जो फाइंड करना है, सेकंड पार्ट, इसमें है एंगल एडीबी, एंगल एडीबी आपको फाइंड करना है। तो एंगल एडीबी कहाँ पर है? इस डायग्राम में देखें। तो जो हमारा डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम में देखेंगे कि एंगल एडीबी कहाँ पर है। देखिए एंगल एडीबी ये एंगल है एडीबी, इस एंगल को फाइंड करना है। इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन देखें। माने जैसे कि सपोज करिए कि ये दोनों एडी और बीसी पैरेलल है। भाई जब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो यहां पर राइट करेंगे सिंस कौन कौन सी साइड्स? एडी पैरेलल टू बीसी एंड, और यहां पर जो ट्रांसवर्सल लाइन ली गई कौन सी है? बीडी, ये जो डायगोनल है, एंड बीडी इज ट्रांसवर्सल, बीडी इज ट्रांसवर्सल। तो जब बीडी ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो कौन एंगल? ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों में क्या रिलेशन है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल एडीबी, एंगल एडीबी इक्वल हो जाएगा, यही हमें फाइंड करना था, एंगल एडीबी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डीबीसी, एंगल बी मीन्स हो जाएगा बीसीडी। कौन सा एंगल? ये एंगल। इस एंगल का क्या नाम है? एंगल सीबीडी,
या एंगल डीबीसी, क्या कहते हैं, एंगल डीबीसी, इस नेम से दिया गया है एंगल डीबीसी। इसके इक्वल हो गया। ये क्यों इक्वल हुआ, इसमें रीजन लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपका हो गया। तो एंगल ए डी बी इक्वल, एंगल डीबीसी की वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है आपकी 60 डिग्री, तो इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो दोनों पार्ट थे, दोनों पार्ट के आंसर हो गए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, एंगल सी डी बी इक्वल टू 45 डिग्री, एंड सेकेंड पार्ट का एंगल ए डी बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसमें भी ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, इन विच AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AB कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल BAD इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल BAD इक्वल टू 40 डिग्री। तो फाइंड करना है, इसमें 4 पॉइंट्स है, माने फर्स्ट है BC फाइंड करना है, CD फाइंड करना है, एंगल C, एंगल B, एंगल D, 5 पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं। तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको हम राइट कर लेते हैं पहले, सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे तो क्या गिवन है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो यूज होंगी यहां पर, इज ए पैरेललोग्राम इन विच क्या क्या गिवन है इसमें, AB इक्वल टू, इन विच AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल BAD इक्वल 40 डिग्री। ये चीजें दी हुई हैं आपकी। इन विच, तो इसमें ये गिवन है AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल BAD इक्वल टू 40 डिग्री है। तो अब इसमें फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड करना है, क्या, BC की वैल्यू फाइंड करनी है कि BC साइड कितनी हो जाएगी। BC कहां पर है हमारी, ये BC है। तो देखिए AB जो है किसके इक्वल होगी, DC के इक्वल हो जाएगी। अपोजिट साइड्स माने पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको देखें, तो प्रॉपर्टीज में क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो अपोजिट साइड्स, तो AB किसके इक्वल होगी, DC के इक्वल होगी, और ये आपकी जो AD है BC के इक्वल होगी। तो अब यहां पर जो आप रीजन लगाएंगे, माने जो जिस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉपर्टी का यूज करके, तो सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए ये यूज किया आपने, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, BC इक्वल, तो BC किसके इक्वल हो जाएगी, इसके अपोजिट साइड्स के तो अपोजिट साइड क्या है, AD। इट मीन्स हो जाएगा BC इक्वल, AD की वैल्यू कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, तो इक्वल हो गया 5 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया आपका आंसर। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, तो थर्ड पार्ट में निकालना है एंगल C निकालना है। तो देखिए एंगल C, तो एंगल C आपका कहां पर है, ये एंगल है, इसको आपको फाइंड करना है, एंगल C को ये फाइंड करना है एंगल C। तो एंगल C और एंगल A में क्या रिलेशन है, अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसमें फिर प्रॉपर्टी का यूज होगा। कौन सी प्रॉपर्टी का, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल,
तो जब इक्वल होते हैं तो इसमें ये देखिए प्रॉपर्टी का यूज हुआ, तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, इसके अपोजिट है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल ए की वैल्यू गिवन है 40 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री। ये होगा थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ये आंसर हो गया। अब देखिए कौन सा दिया हुआ है, एंगल बी। एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल बी की फाइंड करने के लिए तो इसके देखिए अपोजिट एंगल तो गिवन नहीं है, एंगल बी भी फाइंड करना है, एंगल डी भी फाइंड करना है आपको। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, एंगल ए और एंगल बी में, तो दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो जब एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनको हम यहां पर राइट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट है यहां पर कर लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट तक यहां पर हो गया, फोर्थ पार्ट करते हैं यहां पर, फोर्थ। इसे वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो एंगल ए और एंगल बी में रिलेशन क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सिंस द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज एडजेसेंट एंगल्स। तो कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स। एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। कितना है, सिंस द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो माने कौन कौन से एंगल है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो गया। तो अब यहां पर एंगल ए की वैल्यू रख दें, तो 40 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, तो एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस में चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल माइनस कर दें, तो 0 में 0 माइनस किया 0, 8 में 4 माइनस किया 4, 140 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। यही आंसर हो गया। तो ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में आपको क्या निकालना है, एंगल डी की वैल्यू निकालनी है। अब चूंकि एंगल बी की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, अगर इससे रिलेटेड निकालनी है तो इनका एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाएगा, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। फिर एंगल ए की वैल्यू रख देंगे 40 प्लस एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी, तो 40 प्लस एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। फिर 40 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो निकल आएगा। अगर जब हमने एंगल बी निकाल लिया है, तो एंगल बी का देखिए अपोजिट एंगल है डी, तो अपोजिट वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जब इक्वल होते हैं तो इसका मतलब जो एंगल डी हमको फाइंड करना है, तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, इसके अपोजिट एंगल हो गया। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी आप फाइंड कर चुके हैं 140 डिग्री, तो ये आ गया 140 डिग्री। इससे आपने ये निकाल दिया, ये आंसर हो गया। तो देखिए सभी का आंसर निकाला है 5 पार्ट से, सभी का आंसर BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। BC कितना निकला 5 सेंटीमीटर, और CD कितना निकला था आपका AD, माने यहां पर क्या हो गया, CD इक्वल टू है AB। देखिए फिर इसको एक बार आप देखें, यहां पर BC आपने निकाल लिया, तो BC कहां पर है, BC आपका ये। तो सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो BC इक्वल टू हो जाएगा AD। तो BC इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, ये आंसर तो करेक्ट है आपका। देखिए सेकंड में दिया है CD आपको निकालना है, कौन सा निकालना है, इसमें CD निकालना है। तो जब CD निकालना है तो
ये किसका अपोजिट साइड्स है, ए बी का, तो इसमें भी यही रीजन होगा, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देयरफॉर सी डी इक्वल टू ए बी, सी डी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए बी के हो जाएगा। तो यहां पर इसको समझ लेंगे कि ये जो पोर्शन है आपका, देखिए ये देयरफॉर क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल, सी डी किसके अपोजिट साइड है, सी डी है ए बी के, तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी, और ए बी गिवन कितनी है, सी डी इक्वल टू, ए बी गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। और थर्ड पार्ट का आंसर क्या है, एंगल सी इक्वल टू निकल आया है 40 डिग्री, एंड एंगल बी इक्वल टू 140 डिग्री, एंड एंगल डी इक्वल टू 140 डिग्री।